हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम जो है फिजिक्स का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर के नेम से ही शुरू करते हैं हम लोग। क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। देखते हैं कि क्या है भाई, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। जैसे हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं, फैन का चलना है हमारा, ठीक है, और बल्ब का जलना है, ये सब जितने भी हैं इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या बेसिकली, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक चार्ज का होना, ठीक है, या फिर उसका फ्लो होना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। कभी कभार हम लोग इस चीज को क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपली अगर हम लोग इसको बोलना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी हम लोग क्या करते हैं, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी वी कैन ट्रांसफर एनर्जी। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में। लाइक अगर हमारे पास में केमिकल एनर्जी है, जैसे बैटरी वगैरह हमारी होती है, तो वो उसके अंदर क्या एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी। हम लोग बल्ब जलाएंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हम लोग कन्वर्ट करेंगे एनर्जी को। जैसे हमारे पास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो अगर फैन चल रहा है तो फैन में क्या रहेगा, मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये एक मीडियम है हमारा एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए। और कहीं पे इलेक्ट्रिक चार्ज का होना या फिर उसका फ्लो होना जो है हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी जो है दो टाइप्स की होगी, या चार्ज का प्रेजेंस होना या फिर फ्लो होना। तो हम लोग देखेंगे वो कैसी कैसी इलेक्ट्रिसिटी है, इसको नोट करें आप। तो पहले टाइप की हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे, क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जब चार्ज की प्रॉपर्टी अपनी शो करे, चार्ज अपनी प्रॉपर्टीज को शो करे, लेकिन चार्ज जो है वो रेस्ट में रहे। व्हेन द चार्ज इज रेस्ट, व्हेन द चार्ज, ये चार्ज क्या है अभी हम लोग देखेंगे कि चार्ज क्या है। व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट, जब वो रेस्ट में रह करके अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, अपनी प्रॉपर्टी दिखाता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग उसको कहेंगे। ठीक है, दूसरी क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, जब चार्ज मोशन में हो, व्हेन द चार्ज इज इन मोशन, जब चार्ज जो है मोशन में होगा और अपनी प्रॉपर्टी जो है कुछ शो कर रहा है, तब जितनी भी सारी वो प्रॉपर्टी शो करेगा वो सब करंट इलेक्ट्रिसिटी में आती हैं। जैसे हम लोगों का फैन का वर्क करना, बल्ब का ग्लो करना, ये सब जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है। लेकिन ये रेस्ट चार्ज क्या होगा, रेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिसिटी कैसे होती है, जैसे हम लोग देखते हैं कभी कभार हम लोग कॉम्ब से रब कर करके उसको, पेपर के जो पीसीस होते हैं छोटे छोटे, हम लोग उसको उठा लेते हैं, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि चार्ज उसमें रुके हुए रहते हैं, मोशन नहीं करते उसमें। ठीक है, तो इस टाइप की जो इलेक्ट्रिसिटी रहेंगी वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी रहेंगी। बाकी करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्ज जो होते हैं वो मोशन करते हैं। ठीक है, किसी भी कंडक्टर या किसी भी मटेरियल के अंदर जब वो मोशन करेंगे तब वो जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी आती है। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो वहीं रह करके अपनी प्रॉपर्टी जो है शो करेंगे, तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगी। जैसे हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल देखा कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ को रब करेंगे लाइक कॉम वगैरह, तो उस पर जो भी चार्ज आएगा
तो वो क्या शो करेगा, अपनी रेस्ट में होकर के अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे वो किसी भी पार्टिकल्स को उठा लेता है, पेपर को, तो वो फोर्स जो है क्रिएट करके उठा लेता है, तो वो ऐसी प्रॉपर्टी गेन कर चुका होता है। तो लेकिन वो चार्ज जो है वो कॉम पे ही रहते हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम लोग उसको बोलेंगे, क्योंकि चार्ज जो है वो रेस्ट में ही है, कहीं मोशन नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ अब हम लोग इसमें ये डिस्कस करेंगे कि चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज हियर। ओके, ओके स्टूडेंट, कम टू द चार्ज। व्हाट इज चार्ज? तो हम लोग पास में कुछ लिखा हुआ है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट कैन एक्सपीरियंसेस सम फोर्स ऑन इट और ऑन अनदर मैटर। यानी कि चार्ज क्या है? चार्ज बेसिकली क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, यानी कि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो वो उस फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से वो क्या करता है, वो खुद पर फोर्स फील करता है या फिर किसी दूसरे पे फोर्स फील कराता है, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया है कि सपोज को अगर हम लोग इसको रब करेंगे, तो रब करने के बाद में ये जो है छोटे छोटे पेपर को उठा करके अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अभी तो नॉर्मली इसके पास कुछ नहीं था, अभी ये पेपर को नहीं उठा पाएगा, ठीक है। या फिर कॉम आप ऐसे नॉर्मली लेके जाएंगे विदाउट रबिंग, पेपर के पास में छोटे छोटे जो टुकड़े होंगे तो वो नहीं उठाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप रब कर देंगे उसको तो वो उठा लेगा। तो इसका मतलब ये कि पहले कुछ नहीं था जो अब आ गया है, तो वो क्या आ गया, वो यही फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज चार्ज, यानी कि चार्ज क्रिएट हो चुका है उस कॉम पर जो आपने रबिंग के द्वारा किया गया है। वो क्या है कि वो फोर्स फील करा रहा है किस पे? छोटे छोटे पेपर्स पे। कभी कभार ऐसा होगा कोई बड़ा मटेरियल होगा जो उस कॉम पे भी फोर्स फील करा सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके से। तो जो चार्ज होगा वो बेसिकली क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच इट कैन एक्सपीरियंस सम फोर्स ऑन इट, या फिर किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स फील कराएगा या खुद पे फोर्स फील करेगा, ठीक है, दैट इज चार्ज। नाउ अनदर क्वेश्चन इज हियर कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज, कितने टाइप्स के जो है चार्ज होते हैं, ठीक है, वो अभी हम लोग देखें। नाउ कम टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, ठीक है। चार्ज के टाइप्स कितने होते हैं भाई, सबको पता है। नॉर्मली आप 8th और 9th में तो नहीं होगा, 8th क्लास में और 7th क्लास में आपने देखा होगा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज है? एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हम लोग किसी भी बॉडी को रब करते हैं या फिर किसी भी तरीके से उस पर चार्ज क्रिएट करते हैं, तो दो टाइप्स का चार्ज आने की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि वो कौन सा चार्ज आएगा, ठीक है। सपोज करो कोई बॉडी है, आपने उसको रब किया, तो रब करने के बाद में क्या हुआ कि उस पे से इलेक्ट्रॉन्स जो है कुछ निकल चुके हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है बॉडी लूज कर चुकी है। तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी तो इसका मतलब ये है कि बाई इलेक्ट्रिकल, अगर आप देखोगे नेचुरल, तो कोई भी एटम रहता है किसी भी बॉडी का, किसी भी मटेरियल का एटम रहेगा तो, या किसी भी एलिमेंट का, तो वो क्या रहेगा, हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो बराबर ही रहती हैं। अगर आपने उसको रब किया किसी भी तरीके से, तो उस दौरान क्या होगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन कुछ लूज कर सकती है या गेन भी कर सकती है किसी दूसरी बॉडी से जिससे आप रब कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर दिए हैं, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? अब इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो ज़्यादा कौन सी चीज़ बची? प्रोटॉन बचे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो है वो किसी भी बॉडी पर बराबर रहेंगे, क्योंकि वो पहले न्यूट्रल थी, कोई चार्ज नहीं था उस पर, ठीक है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे कि क्या होगा। हाँ, तो यहाँ पे देखिए क्या है, व्हेन अ बॉडी लूजेज इलेक्ट्रॉन्स देन इट इज सेड टू हैव पॉजिटिव चार्ज। कि कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी तो इसका मतलब ये है कि उस पर प्रोटॉन्स जो है ज़्यादा हो जाएंगे, तो जब प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उसने कुछ लूज कर दिए जो आपने रब किया होगा या किसी भी तरीके से बॉडी ने लूज की होगी। उसका एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, कह रहा है कि व्हेन ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क, ग्लास रॉड गेन्स पॉजिटिव चार्ज। जब भी कभी भी ऐसा होगा कि आप ग्लास रॉड को, कोई भी ग्लास यानी कि कांच का जो बना हुआ होगा, ग्लास रॉड को अगर आप सिल्क के कपड़े यानी क्लॉथ के साथ जो है रब करेंगे, तो हमेशा क्या होगा, देन ग्लास रॉड गेन्स पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये है कि ग्लास रॉड ने क्या किया होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज कर दिए होंगे, जिसकी वजह से ग्लास रॉड ने पॉजिटिव चार्ज जो है वो गेन कर लिया है,
ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था पॉजिटिव चार्ज का, यानी कि बॉडी कैसे करके पॉजिटिव चार्ज जो है गेन करेगी। ठीक है, हम लोग आते हैं नेगेटिव चार्ज पे। हाँ स्टूडेंट, तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज की डेफिनेशन यानी कि आ चुकी है कि नेगेटिव चार्ज क्या होता है। व्हेन अ बॉडी गेन्स सम इलेक्ट्रॉन्स देन इट इज सेड टू हैव टू हैव then it is said to have, यहाँ पे लिखेंगे, then it is said to have negative charge। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन से गेन कर लेती है, आपने उसको रब किया, जैसे अगर हम लोग इसी का ही देखेंगे, जो पिछला वाला एग्जांपल है वो कुछ ऐसा है, जैसे कि ग्लास रॉड को आपने रब किया होगा सिल्क के साथ में, तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। लेकिन दूसरे ने क्या किए होंगे, अगर आप सिल्क को देखेंगे, मैंने हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन सिल्क को देखेंगे तो सिल्क ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे, तो इसका मतलब उस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्योंकि पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर रहेंगे, लेकिन अब उसने गेन कर लिए, तो गेन करने के बाद में इलेक्ट्रॉन्स तो जो है उस पर ज़्यादा हो गए होंगे, तो जिसकी वजह से सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आया होगा। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव का टाइप जो है हम लोग यहाँ पे शो कर रहे थे, तो सिर्फ वही दिखाया। तो ऐसे ही यहाँ पे ये है कि इवोनाइट रॉड रब्ड विद वूलन, यानी कि वूलन क्लॉथ होगा, तो इवोनाइट एक टाइप का मटेरियल होता है जो हार्ड रबर होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इवोनाइट रॉड जो है वूलन के साथ अगर हम लोग रब करेंगे तो वो गेन्स नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब ये कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी, उसके पास ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगी नहीं। ठीक है, वो बल्कि दूसरी मटेरियल से जो है इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगी, जिसकी वजह से उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, अगर आप देखेंगे दूसरी तरफ, तो वूलन के पास में कौन सा चार्ज रहा होगा, वूलन के पास में पॉजिटिव, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स जो है लूज कर दिए होंगे। बहुत सिंपल है कि कोई भी बॉडी जो है वो नेगेटिव चार्ज कब उसके पास आएगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज क्या होता है कि किसी भी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है सॉरी गेन कर लेती है अगर कोई भी बॉडी, तो उसके पास में नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और कोई भी बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो उसके पास में पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ चार्जेस। हम लोग आएंगे चार्जेस, मतलब इसकी चार्ज की क्वांटिटी क्या है, सॉरी ऐसा यूनिट क्या है, और इसको किस में मेजर करते हैं वो हम लोग अभी देखते हैं। नाउ कम टू एसआई यूनिट, यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट चार्ज की क्या है, दैट इज कूलम। कूलॉम, कूलॉम एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्हीं के नाम पे ही रखी गई कूलाम, इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं कूलाम, यानी कि कूलाम में हम लोग मेजर करेंगे चार्ज को। और जो बेसिक चार्ज, फंडामेंटल चार्ज होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का, तो वो क्या रहेगा, बेसिक चार्ज, उसको हम लोग बोल सकते हैं बेसिक फंडामेंटल। ठीक है, बेसिक चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, किसी भी प्रोटॉन पर किसी भी इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। ठीक है, तो वो क्या रहेगा, इससे छोटा चार्ज कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, यानी कि कोई एक इलेक्ट्रॉन अगर आप लेके आ रहे हैं या एक प्रोटॉन लेकर के आ रहे हैं, तो उस पर इतना ही चार्ज होगा, दोनों पे बराबर हुई चार्ज होता है, तभी तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिला करके एक न्यूट्रल हो जाती हैं, क्योंकि उन दोनों पे बराबर चार्ज था, जिसकी वजह से वो क्या बोलते हैं, न्यूट्रल शो करते हैं। जब भी कभी भी किसी भी एटम के पास में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैसे बाई नेचर जो है होते ही हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स जब बराबर होंगे, तो उस पर क्या होगा कि वो न्यूट्रल होगा, तो दोनों पे बराबर ही चार्ज होता है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या है, कूलाम, इसको हम लोग कूलाम में मेजर करेंगे। और बेसिक चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो भी कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड व्हाट इज चार्जेस, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट जो है डिस्कस करेंगे आगे, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, तो आप बने रहें हमारे साथ में। थैंक यू।